सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और जिस तरह से 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक, यहाँ तक कि पूरे देश में जो राम राज्य की यहाँ पर धूम मच रही है। 22 तारीख को जो राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप उत्तर भारतीय सेल कांग्रेस के अध्यक्ष, इसके पहले आप एक राम भक्त हैं जो पिछले 35 वर्षों से आप इंदिरा नगर में एक रामलीला समिति अध्यक्ष भी है। इसको लेकर आप कहाँ तक? देखिए, सर्वप्रथम तो भगवान राम जानने की विषय नहीं है, भगवान राम मानने का विषय है। और भगवान राम हम में, तुम में, खड़ में, सब में व्यापी राम, सबके अंदर राम जी हैं। राम जी का आदर्श ही बहुत महान है। भगवान राम के मंदिर का यहाँ सवाल उठता है, कई वर्षों से वो कानूनी पचड़े में पड़ा हुआ था। कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भी हुआ, राजीव जी ने भी उस पर प्रयास किया, उन्हीं के कार्यकाल में ताला खुला उस स्पॉट का। उसके बाद सरकार द्वारा 60 एकड़ ज़मीन आरक्षित किया, राजीव जी ने शिलान्यास किया, जहाँ पे आज मंदिर बना हुआ है। रही बात ये कि बीच में एक मुद्दा तलाशने के लिए और उसको थोड़ा बवाल खड़ा करके जो है उस मुद्दे को और अटकाया गया, और दोनों पक्ष राजी थे कि कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो आदेश होगा, उस हिसाब को हम दोनों जन मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और दोनों पक्ष ने उसको मान किया। उस समय जब मुकदमे चलते थे तो हमारे निर्मोही अखाड़ा के महंत जी और वो जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार थे, दोनों साथ में रिक्शे में, एक ही रिक्शे में बैठ करके कोर्ट में जाया करते थे, साथ में आया करते थे, जाया करते थे। इसको सिर्फ राजनीतिक तूल पकड़ा गया। भगवान राम जी का कोई विरोध नहीं करता। और जो मंदिर की स्थापना हुई, ये तो बहुत सुंदर काम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो मंदिर अभी अपूर्ण था, और उस अपूर्ण स्थिति में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो जब पूरा घर बन जाता है, रेडी हो जाता है, तो उसमें गृह प्रवेश करते हैं। जो धर्म के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, शंकराचार्यों ने भी विरोध किया, उनसे राय सलाह नहीं लिया गया, और इसमें राजनीतिक हेतु साधने के लिए 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान राम की जैसी इच्छा थी वैसी हो गई, तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो उससे क्या लेना देना है। और जिस तरह से 22 जनवरी को जहाँ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उस समय यात्रा पर थे, उनको उस समय मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। अब देखिए, राहुल गांधी जी धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, न्याय के लिए उन्होंने न्याय यात्रा निकाली हुई है, जहाँ पे जो है इस समय कानून का उल्लंघन हो रहा है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए राहुल गांधी ने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं। उस समय वहाँ पे थे, वहाँ नज़दीक में जो है राम मंदिर था, वहाँ पे उनकी श्रद्धा जागृत हुई और उस राम मंदिर में वो जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें भरसक कोशिश किया और भगवान राम का उन्होंने स्वागत किया, दर्शन लिया, लाभ लिया। अभी उन्होंने देखा कि झारखंड में जो है बाबा बैद्यनाथ का विधिवत पूजन किया, उनके ज्योतिर्लिंग का, बाबा बैद्यनाथ जी का। तो धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए, ये सही है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं करना चाहिए। धर्म में राजनीति अगर आने से जो है कि देश में जो है कि अच्छी विचारधारा नहीं पनप सकती है। क्या आप मानते हैं कि राम राज्य शुरू हो गया है? नहीं, राम राज्य कैसे शुरू हो जाएगा? कहने से शुरू हो जाएगा। हम बदलेंगे तब राम राज्य बदलेगा। हम भगवान राम जी के आदर्शों का, उनके साथ रहे लोगों का, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के राज्य में कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने भिलनी के जूठे बेर खाए और माता का मातृत्व का दर्जा उन्होंने दिया भिलनी को। भगवान राम ने कभी निषाद राज के साथ भेदभाव नहीं किया, निषाद राज कहते, उनको राज की पदवी दिया। आज का अगर युग होता तो एक लंका में भगवान राम जी ने विजय प्राप्त किया, रावण के विचारों की उन्होंने हत्या की, रावण के अहंकारों की उन्होंने हत्या की, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति विभीषण था। विभीषण को राज्य दे दिया उन्होंने, राज तिलक कर दिया, वहाँ का राजा बना दिया।
उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि नहीं लक्ष्मण को बैठा दो, भरत को बुला के बैठा दो। आज तो यहाँ चल रहा है कि इसको तोड़ो उसको तोड़ो। हमारा ही शासन चलना चाहिए, किसी सही व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। डराओ धमकाओ, देश पे राज करो, ये राजतंत्र इसको नहीं कहते हैं। राम मंदिर के बाद जिस तरह भी ज्ञानवापी का भी जो फैसला आया है, वो ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदुओं को वहाँ पर पूजा करने की मान्यता दी गई है। नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जो देखो, मस्जिद वो अलग है। अभी जो भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर इन्होंने बना दिया, कई हजार मंदिरों को तोड़ करके कॉरिडोर बनाया गया है, एक परिसर उन्होंने घोषित कर दिया है। और वहाँ ज्ञानवापी मंदिर में वो जो व्यास जी का पूजा स्थल था, व्यास एक वहाँ पे एक पुजारी थे, उनके पूर्वज भी वहाँ पे पूजा करते आ रहे थे, और उस पर थोड़ा सा विवाद खड़ा हुआ था। 93 या 94 में मुलायम सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सरकार वो तनाव बढ़ते हुए देख करके जो है कि उसको सरकार ने जो है कि उस पर प्रतिबंध लगाया था। कोई कोर्ट का आदेश थोड़ी था कि इस पर प्रतिबंध कर दिया जाए और पूजा ना, इनकी सरकार थी, इनको प्रतिबंध हटा करके उसको, ये तो सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए कि हमको जो है कि हम ये सब कब्जा कर रहे हैं। हमने देखा वहाँ पे कोई उस दिन, जिस दिन न्यायालय का फैसला आया, उस दिन मैं भोलेनाथ का दर्शन कर रहा था, काशी में ही मैं मौजूद था। वहाँ पे कोई अशांति नहीं थी, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, और कोई सब पूजा अर्चना अपना कर रहे थे। और जो है, जो न्यायालय का फैसला आया कि भाई नहीं, वो ज्ञानवापी का जो परिसर है, व्यास जी का जो जहाँ पर मूर्तियाँ थी, जहाँ पूजा करते थे, तो ठीक है, वो तो पूजा स्थल था, पहले से ही था, बहुत जमाने से पूजा होते आ रहा था। क्या मस्जिद वहाँ से थोड़ी हट गई है? मस्जिद और कॉरिडोर के बीच में इतना अंतर हो गया है कि भोलेनाथ के परिसर में जाने के बाद में कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ तक कि गंगा जी भी नहीं दिखती है। गंगा जी को तो हमारी पत्नी, धर्मपत्नी दिखती थी, बोलते कि इस परिसर से गंगा जी का देखना मुश्किल हो रहा है, तो मतलब बाहर चलो। तो बाहर मतलब इस तरह की व्यवस्था वीवीआईपी हो गई कि पैदल आप जा नहीं सकते। कमजोर व्यक्ति को लेकर के, अगर उनको रिक्शे से लेकर के अगर 2 किलोमीटर तक जा रहे हो, तो रिक्शा वाला बोलेगा नहीं, उधर बैरिकेड लगा हुआ है सर, आपको उतना दूर पैदल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वीवीआईपी हो गया है। काशी में पहले हम जब छात्र नेता हुआ करते थे, काशी विश्वविद्यालय में जाया करते थे, हर जगह जाया करते थे दर्शन लाभ के हेतु और संकट मोचन जी का दर्शन करने के लिए। अभी हर जगह जो बैरिकेडिंग करके आप वहाँ सिर्फ पैदल जा सकते हैं, या तो रिक्शे से या बैटरी वाली कार से जा सकते हैं। वीवीआईपी गाड़ियाँ होए करके वहाँ पहुँच जाती। आम पब्लिक तो परेशान हो रहा है भोलेनाथ का दर्शन करने हेतु। जैसा कि आपने बताया सर, राम मंदिर में अभी अधूरा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, सही नहीं है, तो क्या इस मुद्दे को अभी थोड़े दिन में जिस तरह लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या इस चुनाव को देखते हुए नहीं, राम जी की स्थापना हो गई है, राम जी अब बैठ गए हैं, राम जी स्वयं देखेंगे। राम जी के साथ जो राजनीति करेगा, राम जी उसके साथ राजनीति करेंगे। राम जी खुद करता धरता है, उनको कोई न ला सकता है, न कोई उनके लिए कुछ कर सकता है, न घर बना सकता है। राम जी क्या वहाँ से कहीं चले गए थे क्या? राम जी अयोध्या में क्या पूरे देश में बैठे हुए, सब पे नज़र उनकी है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और अंतिम क्षण में यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य, यही एक सत्य है। राम का नाम ही सत्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। भगवान रामचंद्र जी में इतनी शक्ति है। भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। हम कैमरा देखे तो उधर फोटो कर रहे हैं, मूर्ति कहाँ जा रही है। राम जी की पूजा जो करेगा ना, तो उसमें हम 30 सालों से भगवान रामचंद्र जी की रामलीला करते हैं, तो उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक एक कलाकार को जोड़ना, एक एक लोगों से पैसा मांगना, सबको मिलाना, जोड़ना, और सार्वजनिक तौर से हम करते हैं कि हर जाति और धर्म, समाज, हर पार्टी के लोग उसमें आवें। भगवान राम जी का जो आदर्श रहा है वो कायम रहे, क्षेत्र में, समाज में, देश में। उस तरह की भावना लोगों के अंदर से मिटती जा रही। नफरत से देश नहीं चलता है, मेरे कहने का मतलब ये है। और राम जी पे तो राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। रामचंद्र जी मानने के विषय हैं, जानने के विषय नहीं है, और राजनीति करने के विषय नहीं है। राम जी की जैसी कृपा होगी वैसा होगा। उनके साथ जो राजनीति करेगा, राम जी उसके साथ राजनीति करेंगे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। पहले अनुनय विनय करते हैं, पहले वो निवेदन करते हैं, उसके बाद नहीं मानता है तो चाहे कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाता है। भगवान रामचंद्र जी हो, भोलेनाथ अवघड़ दानी भी नहीं बख्शते हैं। आप देखिएगा, अगर जो तन से, मन से, धन से और निष्ठा से उनकी पूजा, प्राण प्रतिष्ठा जो कुछ भी कर रहा है, तो उसका परिणाम उसको अच्छा मिलेगा। और बुरे मन से कर रहा है, राजनीतिक विचार से कर रहा है, तो उसका भी परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
आने वाले 22 जनवरी के बाद से भारत की नई अस्मिता के रूप में राम मंदिर को जाना जाएगा। नहीं नहीं, राम मंदिर, राम को तो पूरे भारत का, पूरे विश्व के लोग जानते हैं, मानते हैं। राम जी का मंदिर नहीं बना था तो क्या राम जी की पूजा नहीं होती थी? राम जी की पूजा होती थी वहाँ पर। राम जी साक्षात विराजमान थे। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी विराजमान थे। तुलसीदास जी इसी कलयुग में जो है कि रामायण लिखा है, उन्होंने मस्जिद में बैठ करके रामायण लिखा। उस समय तो अयोध्या में मंदिर ही नहीं था। हनुमानगढ़ी हनुमान जी की मूर्ति थी, और संकट मोचन पे जो उन्होंने ये हनुमान चालीसा लिखी है। तो नफरत का इतना भाव नहीं था। अब रही बात यह कि जो जैसा करेगा उसको वैसा दंड मिलेगा। तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, सब वही काशी में रहे हैं। रहीम जी हो, जो भी हैं बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, उन्होंने कितना कुछ धर्म के बारे में कहा है, उसका कोई पालन कर रहा है क्या? रामायण में कहा गया है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सब हरि का होई। जो जात पात नहीं पूछता है, जो हरि को भजता है। आज कितने शंकराचार्य हैं, कितने मठाधीश हैं, क्या ब्राह्मण हैं, क्या क्षत्रिय हैं, हर जाति के लोग हैं। शंकराचार्य मठाधीश और कथावाचक बने हुए हैं, क्योंकि उनको भगवान की दिव्य शक्ति मिलती है तो वो कथावाचक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं। वेद जो ब्रह्म जाना ब्राह्मण, वेद को जो जाना वही जो है विद्वान है। अब तो वेद कोई पढ़ता नहीं है, वेद के बारे में कोई बताता नहीं। संस्कृति सभ्यता, आज संस्कृत भाषा जो है जिससे सनातन धर्म का बहुत जुड़ा है, वो संस्कृति कहीं पढ़ाई नहीं जाती। तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए जिससे देश का विकास हो। धर्म से किसी को जोड़ा जा सकता है, धर्म से किसी को बांटा नहीं जा सकता है। सबका धर्म एक बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपना धर्म प्यारा है। लेकिन सभी धर्मों को अपना देश प्यारा है। आज हर धर्म के लोग अपने भारत देश से प्यार करते हैं। हर धर्म के लोगों का इस भारत देश के लिए कुर्बानी हुई है, चाहे जो भी रहा हो। देख लीजिए, उठा के इतिहास देख लीजिए। और भी मुद्दों के लिए फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा को।